नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने एक अपडेट दिया है 10 जुलाई 2025 को, जिसमें उन्होंने अनर्हता सूची को जारी कर दिया है। जो भी उनको लगता है कि ये रिजेक्ट होने चाहिए, उनको रिजेक्टेड सूची जारी की है, लेकिन उनको एक अंतिम जो मौका है वो दिया है कि वो 14 जुलाई तक अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। 24 जुलाई तक का टाइम दिया है, तो लगता है कि 24 जुलाई के बाद ही अब इसका रिजल्ट आने वाला है। तो देखिएगा कि किस किस कारण से एसआई में बाहर हुए हैं लड़के। तो जोशी जी हैं, इनका रोल नंबर आप देख रहे होंगे। तो इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है वो 19-20 में 19 से 22 तक किया है, लेकिन जो इनकी फाइनल सेमेस्टर की अंक तालिका है उसमें डेट पड़ी है 18/6/24 की, जो कि 20/2/2024 यानी जो विज्ञापन की तिथि थी एसआई की, उसके बाद की तिथि है। इसलिए इनको अनहर्य माना गया है, लेकिन अभी भी इनको अपना पक्ष रखने के लिए एक अंतिम मौका दिया गया है और 24 जुलाई 2025 तक ये अंतिम मौका होगा। उसी तरीके से आप सेकंड कैंडिडेट देख रहे होंगे, मृणाल हैं, इनका भी इसी तरीके से जो अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका है इनकी, उसमें 13/12/24 की तिथि पड़ी है, जो 20/2/2024 की जो विज्ञापन तिथि थी उसके बाद की तिथि हैं। जबकि इनका जो ग्रेजुएशन का समय है वो 16 से 19 माना गया है। इसी तरीके से हैदर अली जी भी हैं। हैदर अली जी का क्या केस है कि इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और उसमें इन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पहले फॉर्म भराए गए थे उनका इन्होंने उसमें रेफरेंस लिया होगा, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए जाने के समय दावा किया, किंतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आवेदन पर संलग्न नहीं किया गया और इन्होंने वो संलग्न नहीं किया है, इसलिए इनको रिजेक्ट वाली लिस्ट में डाला गया है। इसी तरीके से विकेश चौहान जी हैं, इनका क्या है कि इनका जो तृतीय सेमेस्टर के बैक पेपर की अंक तालिका की तिथि है वो 3/6/24 है और चतुर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर की अंक तालिका 27/5/24 है, जबकि प्रोविजनल स्नातक उपाधि की तिथि 23/5/25 अंकित हैं। और ये सारी चीज़ें इनकी 20 फरवरी 2024 यानी विज्ञापन तिथि के बाद की तिथियाँ हैं, इसलिए इनको रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया होगा। प्रिया जी का क्या है, अभ्यर्थी द्वारा 6th सेमेस्टर की अंक तालिका की तिथि 16/4/2024 अंकित हैं, जो कि 20 फरवरी 2024 के बाद की तिथि है, इसलिए इनको भी अनहर्य माना गया है। उसके बाद आप 6 नंबर 7 8 9 10 11 नंबर पे देखोगे, रीता जी, भूपेंद्र जी, श्वेता जी, विमल जी, अतुल जी और सिद्धांत जी, तो ये सभी लोग अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहे हैं। तो देखिएगा इनके लिए क्या आयोग ने क्या व्यवस्था की है। उक्ता अनुसार अनहर्य घोषित अभ्यर्थी दिनांक 24/7/2025 तक अपना प्रत्यावेदन डाक के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, अन्य किसी भी माध्यम से, यानी कि वहां जाके भी कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार तक सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। प्रत्यावेदन के साथ अपने दावे की पुष्टि हेतु वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर मान्य आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी ये लोग हैं 11 लोग, इनका जिस भी वजह से अनहर्य इनको माना गया है, उसके पक्ष में आपको अपने पक्ष में अपना प्रत्यावेदन ले जाना है और उस प्रत्यावेदन में आपको वांछित प्रमाण पत्र कि आप क्यों प्रत्यावेदन लगा रहे हैं उससे संबंधित जो वैलिड और जो इन्होंने चाहा है वो प्रमाण पत्र आपको ले जाना है और उस प्रमाण पत्र के हिसाब से आपका प्रत्यावेदन वहाँ पे स्वीकार किया जाएगा और आपका जो पक्ष है वो रखा जाएगा। अगर आप सही पाए जाते हैं तो फिर से आपकी इस लिस्ट से नाम काट के आपको सिलेक्टेड वाली लिस्ट में डाला जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, लगता है कि अब 24 जुलाई के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। तब तक सारे लोग वेट करें। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि उन लोगों का हो जाए। धन्यवाद।